गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग संसद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो राइट आंसर इज संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो राइट, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो राइट आंसर इज लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका राज्यसभा। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राइट आंसर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों संसद में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। राइट आंसर अनुच्छेद 105 जो है कि निर्धारित करता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति, तीसरा अंग राष्ट्रपति माना जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 85 में। राइट आंसर अनुच्छेद 79 में बोला गया है। तो देखते हैं हम लोग 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। और आपका अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। और आपका अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है। तो आपका अभी हम लोग देख के आए हैं कि राज्यसभा जो है कि अस्थायी सदन होता है। तो इसमें आपका सी रॉन्ग है। तो राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ध्यान दीजिए, सही पूछ रहे हैं। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी आंसर सही है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो राइट आंसर इज लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। राइट आंसर इज राष्ट्रपति।
भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो राइट आंसर आपका न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो राइट आपका उपयुक्त सभी होता है, क्योंकि बजट भी होता है, शीतकालीन भी होता है और मानसून भी होता है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो राइट आपका है 6 माह। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो राइट आंसर आपका होगा राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बी है। लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि जब कोई मतभेद होगा तो राष्ट्रपति इसका संयुक्त बैठक करेगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो राइट आंसर सी, कि जब कोई बिल पे मतभेद हो जाता है तब दोनों सदन का बैठक होता है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर संसद का संयुक्त सत्र। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए नहीं, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए नहीं, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। राइट आंसर डी। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। राइट आंसर सी होगा आपका, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है? नहीं। राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है? नहीं। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा? नहीं। प्रस्ताव गिर जाएगा? तो हाँ, प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर प्रश्नकाल। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रश्नकाल जब संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है दोपहर 12 से 1 बजे के बीच का समय, उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। और ये जो शून्यकाल है वो जब प्रश्नकाल के तुरंत के बाद का 1 घंटा जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है।
और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसमें क्या होता है कि जब अध्यक्ष की अनुमति से जब संसद का कोई भी मंत्री सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है तथा उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तब उसको हम लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव जो है, जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि जो सदन की वर्तमान कार्यवाही है उसको हम लोग स्थगित करें या उस पर कोई काम करें, या फिर जो भी हो हम लोग काम को रोकें कि कार्य को करें, तो इसको हम लोग स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति मतलब कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो राइट आंसर 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। राइट आंसर सी, संघीय सरकार। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के से संसद बनती है, तो ये सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, यही आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, सही है ये भी। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1980 में, 1989 में, 1991 में, 1977 में। राइट आंसर 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। राइट आंसर 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट मतलब जिसको संसद बोलते हैं का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। राइट आंसर 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। राइट आंसर मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। राइट आंसर 5 करोड़ रुपए। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर राष्ट्रपति। आज हम लोग का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।